कर्म के फल के अनुसार यह जन्म मरण के चक्कर में जाता रहता हमेशा। कभी जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, अपने कर्म के फल के अनुसार ही प्राणी, यह जीवात्मा। तो यदि कर्म जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक आवागमन नहीं छूटेगा। देख कर्म की गति हुआ, ये सबसे भारी है। वेद उपनिषद ऐसा ही बताता है। द साउल इज इमोर्टल बट इट हैज टू गो थ्रू एन अनएंडिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ कर्म। कर्म के परिणाम के फलस्वरूप जैसा कर्म करता है वो जन्म मरण के चक्र में जाते रहता है, जन्मते मरते रहता है हमेशा, उससे छुटकारा नहीं पाता है, फ्री नहीं हो पाता है, स्वतंत्र। इसीलिए यहाँ चरण जी बता रहे हैं, देव धनुजय अप्सरा मनुष्य यक्ष गण प्रेत अकर्मों से ही होता है पाप पुण्य का हेत। देव धनुज अप्सरा मनुष्य यक्ष गण प्रेत। कर्म के आधार पर कोई देवता बन जाता है, मनुष्य, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई भूत, कोई प्रेत बन जाता है। सब अपने कर्म का फल से ही होता है। देव धनुज अप्सरा मनुष्य यक्ष गण प्रेत कर्मों से ही होता है पाप पुण्य का हेतु। और पाप पुण्य का भागी बनता है कर्म के आधार पर ही। अच्छा कर्म करता है पुण्य का भागी होता है, गलत कर्म करता है पाप का भागी होता है। और आवागमन के चक्कर में चलता रहता है यह चक्र। अब आगे बढ़े। When जीवा डाई, जब जीव मरता है, इट इज द बॉडी दैट डाई, शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरती है। When a जीवा डाई, इट इज द बॉडी दैट डाई, नो द साउल, आत्मा नहीं मरती है। द साउल इंटर्स ए न्यू बॉडी, आत्मा जो है दूसरा शरीर प्राप्त करती है। शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती है। आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर जर्जर दूसरे शरीर में फिर जन्म ले लेती है। जिस तरह मनुष्य पुराने फटे चित्रे वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने बुढ़ापे शरीर जर्जर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जन्म ले लेते हैं। शरीर को त्यागने के बाद फिर नया शरीर में जन्म हो जाता है। कर्म के फल अनुसार चाहे वो मनुष्य में हो जाए, चाहे जानवर में हो जाए, या पशु पक्षी कीट फतिंगा में हो जाए, लेकिन यह चक्र हमेशा चलता रहता है। मोक्षा और सेल्वेशन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मोक्ष और सेल्वेशन, मोक्ष कहिए, सेल्वेशन का अर्थ होता है मोक्ष। इज फ्री फ्रॉम, या स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म और मरण चक्र से जो स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष हुआ। मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, जिसे बीटीट्यूज कहा जाता है दूसरे शब्दों में। ये वेद उपनिषद की वाणी है। चलते रहता है। मोक्ष और सेल्वेशन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मोक्ष जो है का अर्थ होता है जो जन्म मरण चक्र से, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, वही हुआ मुक्ति। अब आगे देखें। इट कैन बी अचीव्ड
थ्रू थ्री पार्ट्स, ये 3 रास्ते से वेद में बताया गया, उपनिषदों में ये 3 रास्ते से आप प्राप्त कर सकते हैं।